नेक्स्ट है कलर ऑफ सम जेम स्टोन। फर्स्ट दिया गया है रूबी के बारे में। ये जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, मतलब कि इसका फॉर्मूला Al2O3 होता है एंड ये रेड कलर का होता है। एनसीईआरटी में दिया गया है कि इसमें कंटेंट रहता है 0.5 से लेके 1% तक Cr+3 आयन, वो भी Al+3 के जगह। Cr+3 स्पेसिस जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है एंड इसमें डी ट्रांजिशन होता है जिसके वजह से कि कलर प्रोड्यूस होता है। सेकेंड एग्जांपल दिया गया है इमरल्ड का एंड इसमें जो Cr+3 आयन जो रहता है ये ऑक्टाहेड्रल साइड पे प्रेजेंट रहता है, ये वाला मिनरल्स बैरल्स में। तो इसका एग्जांपल दिया, ये हो गया इमरल्ड का फॉर्मूला Be3Al2Si6O18। अब यहाँ पे लैम्डा के बारे में दिया गया है। यहाँ पे देखें, अगर हम रूबी का देखें तो रूबी जो है इसका कलर रेड हो जाता है। अब ये ग्रीन को एब्जॉर्ब किया होगा तो रेड दिखाई देता है, मतलब कि ग्रीन से ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। एंड इमरलैंड का बात करें तो इसका जो कलर होता है ये ग्रीन कलर का होता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है रेड कलर का एंड जिसके वजह से कि दिखाई देता है ग्रीन कलर। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको कि शॉर्टकट में CFT बोलते हैं। CFT मॉडल एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। CFT के द्वारा एज्यूम किया गया था कि एनायनिक लाइगेंड जो होता है इसके पास ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट होता है, बट एक्चुअली में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा जाए तो इसमें जो ऑर्डर होता है इसके सबसे लास्ट में आता है हैलोजन ही, मतलब कि ये अपने ही लॉ के, मतलब कि CFT अपने ही लॉ के अगेंस्ट हो गया। एंड एक और लिमिटेशन ये है कि मेटल और लाइगेंड के बीच में जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। एंड जब CFT फेल हो जाता है तो आता है LFT एंड MOT। तो LFT का फुल फॉर्म होता है लाइगेंड फील्ड थ्योरी एंड MOT का फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट ये दोनों को हमें पढ़ना नहीं है, बस एनसीईआरटी में CFT के बारे में दिया गया है, VVT के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। होम्योलैप्टिक कार्बोनिल्स कंपाउंड में कंटेंट रहता है ओनली कार्बोनिल लाइगेंड। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है टेट्रा कार्बोनिल निकेल। एनसीईआरटी में होमोलैप्टिक मेटल कार्बोनिल्स का नेम दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। स्ट्रक्चर हमें तभी पता रहेगा जब हाइब्रिडाइजेशन उसका पता चलेगा। तो सबका एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है NiCO4 का। इसका नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले लाइगेंड का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे लाइगेंड कितना है, 4 है, तो यहाँ पे टेट्रा, ये इसको कार्बोनिल लिखते हैं, कार्बोनिल। एंड फिर सेंट्रल मेटल एटम ये निकल है एंड ये न्यूट्रल लाइगेंड है तो इसकी वजह से इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो 0 होगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो मैं बताई थी ये ट्रिक याद रखना, शक्ति, विक्रम, फेंको, नी, कूद, जाओ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब +2 के लिए है। तो निकल का लिखे तो यहाँ पे Ni+2 का 3D8 होगा, बट यहाँ पे ओनली निकल है तो निकल में एक और 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो ये 3D8 एंड 2 जो जाएगा S ऑर्बिटल में जाएगा तो ये 4S2 हो गया। तो अब आसानी से हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे, ये D ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 एक 5, फिर S बनाएंगे, फिर P बनाएंगे 1 2 3, तो ये 3D है, ये 4S है एंड ये 4P है। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड S में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बोनिल लाइगेंड जो रहता है ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे पेयर हो जाएगा एंड ये इधर आ जाएगा। तो इसको न्यू में बनाए तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 एक 5 एंड ये है S एंड ये है P 1 2 3। तो यहाँ पे कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 2 4 6 2 8 एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। एंड यहाँ पे लाइगेंड कितना है 4 है,
तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा sp3 एंड sp3 जो होता है ये टेट्राहेड्रल का होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस टाइप से होगा। मतलब कि सेंटर में निकेल को लिखेंगे और इसके चारों तरफ लाइगेंड को लिखेंगे CO 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 CO। तो देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। सेकेंड एग्जांपल दिया गया है FeCO5, तो इसका बना के देखते हैं। वो तो सेकेंड एग्जांपल में है FeCO5। तो इसका नेमिंग लिखेंगे तो सबसे पहले लाइगेंड का नेम लिखेंगे। तो लाइगेंड कितना है 5 है, तो इसको लिखेंगे पेंटा। ये इसको क्या लिखेंगे कार्बोनिल। एंड सेंटर पे आयरन है तो यहाँ पे आयरन लिखेंगे एंड इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा क्योंकि ये लाइगेंड न्यूट्रल है तो इसकी वजह से कोई भी चार्ज नहीं आएगा इस पे। नेमिंग हो गया। अब सिंपल इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला लिख लो शक्ति विक्रम 10। तो यहाँ पे आयरन है तो आयरन के लिए लिखेंगे 3D। आयरन है तो Fe+2 के लिए, ये सब +2 के लिए है तो ये हो जाएगा 3D6। बट यहाँ पे देखें तो ओनली आयरन के लिए लिखा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो ये 3D6 4s2 हो जाएगा। तो अब सिंपल ऑर्बिटल बना लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो ये 3D है, ये 4s है एंड ये 4p है। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है तो सबको पहले एक एक करके भरते हैं, फिर s वाला इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो एक और यहाँ पे फिलअप कर देंगे। एंड s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड कार्बोनिल लाइगेंड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा देगा। तो अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा ये इस टाइप से बनेगा। ये है 3D, ये है 4s एंड ये है 4p। तो 3D यहाँ पे कितना है 6 है तो 1 2 3 4 5 6 सारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर था ये भी इधर को आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लाइगेंड देखें तो कितना है 5 है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा D, एक S है एंड 3 p ऑर्बिटल है 1 2 3 तो DsP3 लिखेंगे। तो मैं सिंपल याद की थी sp3d। तो sp3d का होता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल तो DsP3 का भी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगा, बस ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो एनसीईआरटी में ट्राइगोनल बाई पैरामिडल का स्ट्रक्चर दिया गया है, मतलब कि ऐसे ही बनता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। तो अब सिंपल यहाँ पे लिखेंगे Fe, ये हो जाएगा CO यानी इधर CO। ये सब कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है CO। तो देख सकते हैं FeCO5 का नेम जो है पेंटा कार्बोनिल आयरन एंड इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है एंड इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया है वो DsP3 आया है एंड ये ट्राइगोनल बाई पैरामिडल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है CrCO6 का, तो फिर इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है CrCO6। तो इसमें सबसे पहले नेमिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले नेमिंग लाइगेंड का लिखते हैं। तो यहाँ पे 6 है तो इसको लिखेंगे हेक्सा कार्बोनिल एंड सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम तो यहाँ पे क्रोमियम लिखेंगे एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होगा। अब इसका सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं याद करने के लिए बोली थी शक्ति। तो क्रोमियम ये सब +2 के लिए है तो क्रोमियम +2 के लिए लिखेंगे 3d4। बट यहाँ पे सिर्फ क्रोमियम दिया गया है तो क्रोमियम में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो ये 3d4 हो गया एंड यहाँ पे 4s2 होगा। तो सिंपल यहाँ पे ऑर्बिटल बनाएंगे। ये है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। ये 1 2 3 4 एंड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 3d है, ये 4s है एंड ये 4p है। तो कार्बोनिल जो होता है ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है तो ये सब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा देगा। तो अब इसका न्यू स्ट्रक्चर बनाया तो ये कुछ इस टाइप से होगा। तो ये है 3d, ये है 4s एंड ये है 4p। तो अब इसमें कितना लाइगेंड दिया गया है 6 दिया गया है।
तो ये है 1 2 3 4 5 एक 6। तो अब इसको लिखेंगे तो ये हो गया D2 एंड ये सिंगल S हो गया एंड ये P3 हो गया। देखो sp3d2 का सिंपल याद रखना, इसका होता है ऑक्टाहेड्रल। अगर यहीं पे D2 इधर चला आता है D2sp3 तो इसका मतलब सिंपल है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर सिंपल इस टाइप से होता है, ये रहा एंड ये रहा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्रोमियम CO6। तो सेंटर में क्रोमियम लिखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड इधर कार्बोनिल लिखेंगे, कार्बोनिल। तो देख सकते हैं थर्ड में CrCO6, इसका नेमिंग दिया गया है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल है Mn2CO10, मतलब कि कार्बोनिल दिया गया है, इसमें लाइगेंड 10 दिया गया है। तो इसका अगर हम नेमिंग देखें तो सबसे पहले लाइगेंड का नेम लिखेंगे। तो लाइगेंड कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा डेका एंड CO को लिखते हैं कार्बोनिल एंड यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कितना है, 2 है, तो इसको लिखेंगे डाई एंड Mn क्या होता है, मैंगनीज होता है एंड इसके वजह से कोई भी चार्ज नहीं आता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। फिर NCERT में दिया गया है कि डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज जो होता है ये बनता है 2 स्क्वायर पैरामिडल से। फोर्थ एग्जाम्पल है Mn2CO10। तो इसका नेमिंग अभी जस्ट देखे हैं तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल बना लेते हैं। NCERT में दिया गया है कि Mn2CO10 जो रहता है ये बना हुआ रहता है 2 स्क्वायर पैरामिडल से मिलके। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा पहले लिखते हैं, Mn और Mn के बीच में बॉन्ड होगा एंड यहाँ पे स्क्वायर पैरामिडल बोला गया है। तो स्क्वायर पैरामिडल जो रहता है ये इस टाइप से रहता है। तो अगर हम Mn पे इसका स्ट्रक्चर सिंपल वे में बनाना चाहे तो ये है Mn और ये है Mn एंड यहाँ पे लाइगेंड है 10। तो यहाँ पे सिंपल ऐसे करना कि इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेना, ये रहा स्क्वायर पैरामिडल बन गया एंड यहाँ पे फिर से ऐसे ही करके स्ट्रक्चर बना लेना, ये एंड ये हो गया स्क्वायर पैरामिडल। तो देखो स्क्वायर पैरामिडल में टोटल बॉन्ड जो है 6 है, तो एक बॉन्ड को रिमूव कर देना। तो देखो इधर से ये वाला बॉन्ड रिमूव कर देंगे क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। तो अब सिंपल लाइगेंड यहाँ पे पुट कर देंगे, ये CO है एंड ये CO। तो टोटल लाइगेंड हो गया 1 2 3 4 5 एंड 5 इधर लिखना है। तो यहाँ से ये बॉन्ड को रिमूव कर देंगे क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। तो अब सिंपल कार्बोनिल पुट कर देंगे, ये रहा कार्बोनिल एंड ये कार्बोनिल। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 बॉन्ड बन गया। तो अब इतना कचरा वाला स्ट्रक्चर को अच्छा से बनाए तो यहाँ पे बनेगा Mn, ये रहा CO एंड फिर ये CO है, ये CO है एंड फिर एक इधर CO है एंड फिर इसके लिए स्ट्रक्चर बनाए तो ये CO है एंड एक इधर बॉन्ड बनेगा, ये CO है एंड ये CO है। तो 1 2 3 4 5 टोटल 10 लाइगेंड बन गया एंड 2 Mn2 था जो बन गया, मतलब कि इसमें दिया गया था Mn2CO10। तो देखो ये है Mn2 एंड ये है CO10। नेक्स्ट एग्जांपल है CO2CO8, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे पहले लाइगेंड का नेम। तो यहाँ पे लाइगेंड कितना है, 8 है, तो ये हो जाएगा ओक्टा एंड CO है तो ओक्टा कार्बोनिल हो जाएगा एंड यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम देखें तो ये 2 है, तो इसके लिए डाई लिखेंगे एंड फिर कोबाल्ट लिखेंगे एंड कोबाल्ट पे कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि कार्बोनिल जो होता है ये न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके पास मतलब कि ये जो CO2CO8 होता है इसके पास CO बॉन्ड होता है एंड इससे ब्रीजेस होता है 2 CO ग्रुप्स। फिफ्थ एग्जाम्पल है CO2CO8। तो इसका नेमिंग अभी जस्ट देखे हैं तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये CO जो यहाँ पे दिया गया है ये कोबाल्ट है,
तो कोबाल्ट एंड कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड बनेगा एंड एनसीईआरटी में ब्रिज ग्रुप दिया गया है। तो यहाँ पे 2 ब्रिज ग्रुप जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, C डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे 8 कार्बोनिल्स में से 2 यूज़ बच गया, 2 यूज़ हो गया तो 6 कार्बोनिल बच गया। तो 6 को इस टाइप से जोड़ सकते हैं, इधर 3 एंड फिर इधर 3, तो 3 3 6 2 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे CO। तो टोटल कार्बोनिल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड कोबाल्ट जो है ये 1 2 सारा पुर गया। तो यही होता है स्ट्रक्चर CO2 CO8 का।